जय हिंद फ्रेंड, फिर से स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने चैनल एसपी ऑनली स्टडी पर। तो साथियों, आज हम साइंस जीके जीएस के 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। ये क्लास रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और आज का पहला प्रश्न है, लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो लोकटक झील कहाँ पे? मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। उमियाम झील मेघालय में। उमियाम झील मेघालय में। शिलोई झील नागालैंड में। शिलोई झील कहाँ पे? नागालैंड में। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पे है? आसाम में है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है। कौन सा है? माजुली। और किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र में। और वो कहाँ पे? आसाम में। कहाँ पे? आसाम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। कहाँ पे है? मणिपुर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपकुंड झील किस राज्य में? तो रूपकुंड झील किस राज्य में है? तो रूपकुंड झील किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील है? चंद्रताल सूरजताल। चंद्रताल सूरजताल झील किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। उल्लर झील, डल झील ये जम्मू कश्मीर में है। उल्लर झील और डल झील किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर में है। चोलामू झील, ग्रीन लेक कहाँ पे है? चोलामू झील और ग्रीन लेक ये सिक्किम में। चोलामू झील और ग्रीन लेक ये सिक्किम में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? ये 2 जनवरी 1954। कब हुई? 2 जनवरी 1954। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1954। लेकिन यह जीवित व्यक्तियों को दिया जाता था। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1955 को। कब हुई? 1955 में। कब हुई? 1955 में। सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? 3 व्यक्तियों को दिया गया। किसे किसे दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन और राजगोपालाचारी। किसे दिया गया? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सीवी रमन और राजगोपालाचारी। मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को। किसे दिया गया? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को। और पीपल के, इसका आकार कैसी होता है? भारत रत्न का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। किसके तरह होता है? पीपल के पत्ते की तरह होता है। और इसमें जो फीता पहनाया जाता है उसका कलर सफेद होता है। उसका कलर कैसी होता है? सफेद होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? मुंडेश्वरी मंदिर। कौन सा है? मुंडेश्वरी मंदिर। भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? मुंडेश्वरी मंदिर। और ये कहाँ पे है? ये बिहार में। कहाँ पे है? कैमूर जिला बिहार में। कहाँ पे है? कैमूर जिला बिहार में। सोमनाथ मंदिर है गुजरात में। काशी विश्वनाथ मंदिर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में। कहाँ पे है? पूरी उड़ीसा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? तो भारत का पहला वाटर प्लस शहर कौन सा है? इंदौर है। कौन सा है? इंदौर मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। इसका राइट आंसर हो गया बी। सिल्क सिटी किसे कहते हैं? सिल्क सिटी, डायमंड सिटी सूरत को कहते हैं। सिल्क सिटी, डायमंड सिटी सूरत को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक सिटी किसे कहा जाता है? तो लेक सिटी किसे कहते हैं? तो लेक सिटी उदयपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? लेक सिटी उदयपुर को कहते हैं। और भोपाल को क्या कहते हैं? भोपाल को सिटी ऑफ लेक कहते हैं। भोपाल को सिटी ऑफ लेक कहते हैं। लेक सिटी उदयपुर को कहते हैं और सिटी ऑफ लेक भोपाल को कहते हैं। झीलों की नगरी भोपाल को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। गुलाबी शहर किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय ये लूव्र म्यूजियम। कौन सा है? लूव्र म्यूजियम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? लूव्र म्यूजियम। और ये कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारतीय संग्रहालय। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? इंडियन म्यूजियम। और कहाँ पे? वो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है?
सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यह कांचनजंगा ही है। कौन सी है? कांचनजंगा है। उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी। उत्तराखंड में कौन सा है? नंदा देवी। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? धौलाधार पर्वत। हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? धौलाधार पर्वत। और पीर पंजाल भी हिमाचल प्रदेश में। पीर पंजाल भी हिमाचल प्रदेश में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में, जिसे सागर माता कहते हैं। नेपाल में क्या कहते हैं उसे? सागर माता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय को। आधुनिक भारत के जनक भी राजा राममोहन राय को कहते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। और कब की है? 1828 में। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने। और कब की है? ये 1815 में की है। सती प्रथा का अंत किसने किया? राजा राममोहन राय ने। और किसकी सहायता से किया? बेंटिंग की सहायता से। किसकी सहायता से? बेंटिंग की सहायता से। और कब किया है? 1829 में। कब किया? 1829 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न है। कौन सा है? अमेज़न है। भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? सुंदरवन है। कौन सा है? सुंदरवन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? ये बृहन मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। कौन सा है? मुंबई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। भारत का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? बृहन मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश रिसेंटली कौन सा है? तो कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश रिसेंटली? ये भारत है। कौन है? भारत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। दूसरे नंबर पे चीन है। दूसरे नंबर पे चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह भी कौन सा है? बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति। वलय वाला ग्रह शनि है। लाल ग्रह मंगल है। और नीला ग्रह पृथ्वी है। नीला ग्रह पृथ्वी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह पर सफल मिशन भेजने वाला पहला देश या एजेंसी कौन सी है? तो मंगल ग्रह पर सफल मिशन भेजने वाला पहला देश एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी है? ये रूस है। कौन सी है? रूस है। और किससे बसा? मार्स 3। किससे? मार्स 3। और कब भेजा था यह? 1971 में। कब? 1971 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। भारत ने कब भेजा था? ये भारत ने सफल परीक्षण 2014 में। कब हुआ? 2014 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। कौन सा है? मोर है। भारत का भी कौन सा है? मोर है। भारत का भी मोर है। अमेरिका का कौन सा है? गरुड़ है। अमेरिका का गरुड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो फलों का राजा कौन है? आम है। कौन है? आम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहते हैं। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहते हैं। और सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर। क्या कहते हैं? मास्टर ब्लास्टर। खेल जगत में एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें भारत रत्न मिला। खेल जगत में एकमात्र व्यक्ति है सचिन तेंदुलकर जिन्हें भारत रत्न मिला। और इन्हें भारत रत्न कब मिला है? 2014 में। कब मिला है? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? 2008 में। कब घोषित किया? 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया गेट का डिजाइन किसने बनाया? तो इंडिया गेट का डिजाइन किसने बनाया? एडविन लुटियन ने। किसने बनाया? एडविन लुटियन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा।
तो विरासत पशु कौन सा है? हाथी है। कौन सा है? हाथी है। और राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। कौन सा है राष्ट्रीय पशु? ये बाघ है, बंगाल टाइगर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। और किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? अबुल कलाम आजाद, भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इनमें से कौन सा है? सहारा है। कौन सा है? सहारा है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है। और ये कहाँ पे है? ये अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? अंटार्कटिका है। वो ध्रुवीय रेगिस्तान है, वो ठंडा रेगिस्तान है। कौन सा है? ध्रुवीय रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान ये सहारा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 का विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम युद्ध भी कहते हैं इसे, और ये सिपाही विद्रोह भी कहते हैं इसे, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं। ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? चिल्का झील। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया चिल्का झील। और ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील है। कौन सी है? बैकाल झील है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तो दुनिया की छत किसे कहते हैं? दुनिया की छत पामीर के पठार को कहते हैं। क्या किसे कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये 1885 में। कब हुई? 1885 में। और इसकी स्थापना किसने की? एओ ह्यूम ने। किसने की? एओ ह्यूम ने। उस समय वायसराय कौन थे? डफरिन। उस समय वायसराय कौन थे? डफरिन। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष डब्ल्यू सी बैनर्जी। कौन थे? डब्ल्यू सी बैनर्जी। और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई? मुंबई में। कहाँ पे हुई? मुंबई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। और किसने की है? एओ ह्यूम ने। पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बैनर्जी। वायसराय कौन थे उस समय? डफरिन। और इनकी स्थापना कहाँ पे हुई? मुंबई में। कहाँ पे हुई? मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। हमारी डेली 2 क्लास होती है, शाम 4 बजे, रात 8 बजे, जिसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी के साइंस जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। ये क्लास ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो साथियों आपको ये क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।